मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी का, पूरे संगठन का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी का, योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। गोला विधानसभा सीट पूरे तरीके से एक उदाहरण रही है, चाहे हमारे सिख समाज रहे, बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, चाहे हमारे मुस्लिम समाज रहे, कई सारी जगह पर मुस्लिम समाजों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है हमें भारतीय जनता पार्टी को। उसी तरीके से छोटी काशी का भी उसी कॉरिडोर के रूप में निर्माण होगा। हमारे छोटे काशी का तो नाम होगा ही होगा, लेकिन भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं पूरे देश के हर एक कोने से, उनके लिए जो व्यवस्था हो पाएगी सब करी जा रही है। इसका मुझे बहुत खुशी। अभी हाल ही में गोला विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हुए हैं, तब से लेकर अब तक लगातार तमाम राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा को बीजेपी की बी टीम बताया था। उस पर पलटवार करते हुए मायावती ने ये कहा कि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से खिसक गया है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव अब बौखला गए। फिलहाल वजह कुछ भी हो, इन सब के बीच बीजेपी ने जिस पर विश्वास जताया और जनता ने नहीं जताया, वो आज हमारे साथ है। गोला गोकर्णनाथ सीट से नवनियुक्त विधायक अमन गिरी जी, दिवंगत विधायक अरविंद गिरी जी के पुत्र हैं और वो जनता के बीच में अब आ चुके हैं और विधानसभा का रास्ता तय कर चुके हैं। इंडिया जंक्शन की खास पेशकश हमारा मुद्दा में आज हमारे साथ वो खुद मौजूद हैं मुख्य अतिथि के रूप में। आइए उनसे जानते हैं कि जनता के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया है, क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटजी है और आगे वो किस तरह से काम करेंगे। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन। सबसे पहला सवाल कि विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां पर पहुंचने के बाद एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है इंसान की। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपने कौन कौन से कदम तैयार किए हैं? विकास का क्या एजेंडा है आपके क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, पिताजी ने जो भी विकास कार्य कराए थे, भारतीय जनता पार्टी का उसमें सबसे बड़ा सहयोग और आशीर्वाद रहा है। पिताजी ने खुद पिछली बार कहा था जब वो हमारे बीच में थे 2022 के चुनाव में, फरवरी में जो हुए थे हमारे बीच में, कि जो कार्य उन्होंने अपने पिछले 15 साल के कार्यकालों में कराया था उससे ज्यादा ये 17 से 22 के बीच में 5 साल के कार्यकालों में करवाया। ये सबसे पहला मैसेज, तो सबसे बड़ा चीज जो हमारे गोला क्षेत्र के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ही, कि विकास कार्यों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। उसके आगे कोई नहीं, कहीं हवा भी किसी की नहीं लगती। लेकिन बीजेपी ने जो अपनी प्लानिंग तैयार की, आप पर एक विश्वास जताया और उसके बाद जनता ने आपको जिताया। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल होता है, उसके दो विधायक आमने सामने हमेशा रहते हैं, भले ही दल के। लेकिन इस प्रकरण में, यानी इस विधानसभा के उपचुनाव में, रोमी साहनी जी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और उन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया। क्या कहना है, जनता आपके पक्ष में खड़ी तो थी, लेकिन जनता का विश्वास और जीतने के लिए क्या खास 5 मुद्दे होंगे जो गोला गोकर्णनाथ की जनता चाहती है आपसे? देखिए, मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी का, पूरे संगठन का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी का, योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ में जो भी हमारे साथ पूरे मंत्रीगण, पूरा मंत्रिमंडल हमारे साथ एक परिवार की तरह, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी, हमारा परिवार एक भाजपा परिवार, उस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर सिद्ध करके दिखाया है गोला विधानसभा सीट से। ये कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एक परिवार की तरह चुनाव लड़ती है, चुनाव ही नहीं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देती है। इससे बड़ा उदाहरण मेरे ख्याल से कहीं नहीं हो सकता। अमन जी, जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इंसान की सबसे जरूरत होती है जो मूलभूत समस्याएं हैं वहां, उनको हल करने के लिए क्या क्या आपने चिन्हित किया? कौन कौन सी समस्याएं गोला गोकर्णनाथ की जनता की अहम है, जिस पर आप विचार कर रहे हैं और उनको वॉश आउट कर देंगे और जनता के बीच में आप दोबारा चुनकर फिर आएंगे, ऐसी उम्मीद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है, हमारे पिताजी का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। पार्टी के सहयोग से पिताजी ने भी कई सारे ऐसे कार्य कराए थे और हमारे बीच, जब तक ये 22 के चुनाव के बाद 6 महीने हमारे बीच में, तब भी ऐसे कई सारे कार्य पारित करवाए थे। सबसे जिनमें महत्वपूर्ण, जो हमारे नगर का सपना था, हमारे विधानसभा क्षेत्र का सपना था, हमारे पिताजी का सपना था गोला कॉरिडोर, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा आश्वासन देकर निरीक्षण भी चालू हो चुका है और ये सपना साकार होगा। इसी में पूरे गोला का यश है, इसी में हमारा यश है, इसमें पिताजी का भी यश है।
साथ ही साथ में गोरखनाथ को छोटा काशी भी कहा जी जाता है। जी जी तो जो वहाँ की धार्मिक पौराणिकता है और जो वहाँ की परंपराएं रही हैं, जी उनको आप लोगों ने हमेशा जिंदा रखा है। जी और उसके बाद अब वहाँ के लिए जो कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, जी। धार्मिक स्थल पर लोग आए, उसके लिए क्या खास टिकट्स तैयार कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, आस्था का एक पुनर्जीवन हुआ है, आस्था एक चरम और बड़े स्तर पर हमारे पूरे देश से ही मैं कहूँगा लोग वहाँ पे जाके अपना आशीर्वाद लेते हैं। उसी तरीके से छोटी काशी का भी उसी कॉरिडोर के रूप में निर्माण होगा। हमारे छोटे काशी का तो नाम होगा ही होगा, लेकिन भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं पूरे देश के हर एक कोने से, उनके लिए जो व्यवस्था हो पाएगी सब करी जा रही है। इसका मुझे बहुत खुशी है। अमन जी, चुनाव आपने लड़ा, बीजेपी ने लड़वाया, लेकिन जो ठीकरा है वो आपस में समाजवादी पार्टी और बसपा में लड़ाई शुरू हो गई है। बसपा का कहना है कि भाई समाजवादी पार्टी से अब वोट बैंक सरक रहा है और बीजेपी की जीत से दोनों लोग बौखला गए हैं, दोनों दल बौखला गए हैं। तो विपक्षी दलों के इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो ये सब वार चल रहा है सोशल मीडिया पर, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मैं मोटो रहा है, मैंने कई बार पहले भी कहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका। तो इस पर जो कहा जाता है कि कसौटी के पत्थर पर अगर रगड़ के देखे तो उसकी परख पता चलती। तो इस मुद्दे पर, इस मोटो पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 100% खरी उतरी। साथ ही साथ में विश्वास जनता का भारतीय जनता पार्टी पर दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। कि गोला विधानसभा सीट पूरे तरीके से एक उदाहरण रही है, चाहे हमारे सिख समाज रहे हों, बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, चाहे हमारे मुस्लिम समाज रहे हों, कई सारी जगहों पर मुस्लिम समाजों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है हमें भारतीय जनता पार्टी। और जो हमारे ब्राह्मण समाज रहा हो, चाहे कुर्मी समाज हो, हर एक वर्ग, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अगड़ा हो, कुछ हो, सबने एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ जोड़ा है। मैं बहुत धन्य मानता हूँ, अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, साथ ही साथ में जनता ने भी उसको सराहा, उनका भी सबका धन्यवाद है। गोला उपचुनाव एक नाक का चुनाव बन गया था, बीजेपी के लिए साख का चुनाव बन गया था। उस साख को भी आपने बचाया, उस नाक को भी आपने बचाया और अपने पिता की विरासत को आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की। इतना सब कुछ होने के बाद क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में, चूंकि आपने इस चुनाव को जो जीत के हासिल की है जीत, वो एक अपने आप में अप्रत्याशित जीत थी, 34,250 मतों से भी अधिक आपने अगर क्रॉस किया है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं? देखिए, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन ये विषय हमारे शीर्ष नेतृत्व का मंथन का विषय, इसके बारे में उन्हीं लोग के बारे में ज्यादा। तो ये विधायक अमन गिरी थे। गोला गोकर्णनाथ के उपचुनाव में जीत के बाद वो आज इंडिया जंक्शन से पहली बार रूबरू हुए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने बेबाकी से हर बात का जवाब दिया और ये भी बताया कि विकास के मुद्दों पर उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या रणनीति होगी, और चुनाव लड़ने के बाद अगर वो जीत के आए हैं तो मंत्रिमंडल के सवाल पर उन्होंने ये कह दिया कि फिलहाल ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि इस तरह के युवा नेताओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है उसका जीता जागता उदाहरण अमन गिरी है। फिलहाल अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।